this video, I am going to deliver something that help in think positive all the times. आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे थिंकिंग्स के बारे में जो हमेशा आपको पॉजिटिव रखेंगी। आप हमेशा कभी भी ब्लेम नहीं करोगे कि मैं पॉजिटिव नहीं सोचता। आप कभी भी ब्लेम नहीं करोगे मैं गरीब हूँ, मुझे मेरे घर वाले साथ नहीं देते, मेरा परिवार साथ नहीं देता, मेरी सोसाइटी साथ नहीं देती, मेरा रिलीजन मुझे साथ नहीं देता। आज के बाद से आप कभी ब्लेम नहीं करोगे, लेकिन शर्त नहीं, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आपको स्टार्ट करना है ऐसे लोगों के साथ में रहना जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे पास जो है सब कुछ खास है, जो मेरे पास है सब कुछ खास है, मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं सिवाय खुदा के। मुझे उसने सब कुछ दिया है, मुझे 2 आंखें दी है, मुझे 2 कान दिए हैं, मुझे बोलने के लिए ज़बान दी है, मुझे आवाज़ दी है, मेरे हाथ मेरे सही सलामत है, तो मैं ठीक हूँ। उनके पास में किसी भी सिचुएशन आ जाती है, अगर वो परेशानी में भी होते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं कि मेरे पास जो है राइट नाउ वो मेरे लिए ख़ास है। शायद दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे कमज़ोर हैं, वो खुद कमज़ोर है, लेकिन उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी पॉजिटिविटी है कि मैं ख़ास हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे उसने अच्छा बना कर भेजा है। थैंक गॉड मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कीमत लाखों लाखों में, करोड़ों करोड़ों में है। मैं अगर एक एक आँख की कीमत, अगर एक हाथ की कीमत अगर गिनना चाहूँ तो लाखों में है, करोड़ों में है। तो मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। मेरे पास किस चीज़ की कमी है? वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। उनके साथ में कोई अगर गलत इंसिडेंट होती है, कुछ घटना होती है, उनके शायद नुकसान ही होता है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं थैंक गॉड इससे ज़्यादा नहीं हुआ, इससे ज़्यादा हो सकता था अगर उस किसी इंसान का जो पॉजिटिव थिंकर है उसका एक पैर भी अगर किसी दुर्घटना में चला जाता है तो हमेशा सोचता है थैंक गॉड मेरा एक पैर बाकी है। वो सेम घटना में किसी के दोनों पैर भी जा सकते हैं, दोनों पैर चले जाते, मेरी आवाज़ चली जाती, मेरा सुनना बंद हो जाता, मुझे दिखाई देना बंद हो जाता। थैंक गॉड मैं सही सलामत हूँ, मेरा एक पैर सही सलामत है, मैं आगे कुछ ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी क्वालिटी के जो लोग हैं वो हमेशा ब्लेम करते हैं, वो अपने आप से कहते हैं जो भी मेरे पास है सब कुछ बकवास है। उनके पास में छोटी प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा रोते रहते हैं, यार मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सोसाइटी मेरे साथ नहीं दे रही, मेरा तो रिलीजन मुझे रोकता है, टोकता है। कौन रोकेगा? जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों के साथ में रहना स्टार्ट कर दीजिए जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो उस फील्ड में अच्छा कर चुके हैं जो आप सोच रहे हैं करने की। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो तो उन लोगों से मिलिए, उन लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, उनके वीडियोस देखिए। आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास में एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो ब्लेम करने का, जो बहाने बनाने का, तो बनाते रहो। आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो आपको गाइड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एक इवेंट देखा, उस इवेंट में एपीजे अब्दुल कलाम से एक लड़की ने सवाल किया, सर सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूर होती है? एपीजे अब्दुल कलाम ने सिंपल वर्ड में कहा, फर्स्ट यू हैव पावरफुल गोल। आपके पास में एक पावरफुल गोल होना चाहिए, उस गोल के बारे में मालूम होना चाहिए गोल कितने दिनों में मुझे हासिल होगा, क्या मैं इसके कैपेबल हूँ। कैपेबल हर इंसान बन जाता है, लेकिन उसकी थिंक रिलेट करती है कि आप सोचते कैसे हो। आपके पास में फर्स्ट यू हैव योर पावरफुल गोल। वो गोल कैसे डिसाइड होगा, वो गोल क्या है, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज रहनी होगी, उस गोल के बारे में आपको सोचना होगा। अगर आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप सोचते हैं मुझे ये गोल अचीव नहीं होता है तो मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा, तो आपका गोल नहीं है। आपका गोल मीन्स गोल होना चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। जिस तरह आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, दूसरी गैस आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको गोल चाहिए तो चाहिए ही है। अगर दूसरी चीज़ है तो आपका गोल नहीं है, आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो गोल नहीं है, आपके पास में कोई दूसरा रास्ता होना ही नहीं चाहिए। फिर सेकंड थिंग एपीजे अब्दुल कलाम ने कही, यू एक्वायर्ड ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू योर गोल। आप उन सारी चीज़ों को, उन सारी नॉलेज को, सारी एजुकेशन को एक्वायर कीजिए जो आपके गोल के लिए ज़रूरी है। चाहे वो बुक्स के सहारे आए, चाहे वो किसी वीडियो ऑडियो के थ्रू आए, चाहे किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आए, या फिर कोई आदमी उस फील्ड में काम अच्छा कर चुका है उससे आप सजेशन ले सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। इस लोगों के साथ में रहिए। थर्ड थिंग उन्होंने बताई,
यू सेव योर डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, योर यूनिक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मुझसे रिलेटेड बहुत सारी इवेंट्स हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल जो शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, माय स्कूल हेड टीचर कम्स इन माय क्लासरूम एंड टोल्ड मी, मुजाहिद, आई लाइक यू बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन। उन्होंने हमारे सारे क्लास के बच्चों से कहा कि यू फॉलो मुजाहिद डिसिप्लिन बिकॉज his discipline like a rich man. First you have your think like rich. First you have, if you want to become rich, first you have your think like rich. You have good ideas, you have good discipline, you have good attitude, you have good personality. अगर आपके पास में इतनी सारी चीजें हैं तो आप बिलियनर भी बन सकते हैं, आप मिलियनर बन सकते हैं, आप फेमस बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने 10th क्लास में इस बात को सुनी व्हेन आई लेफ्ट माय स्कूल आफ्टर 10th क्लास एंड मैंने 12th क्लास में किसी दूसरी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया बिकॉज मुझे साइंस सब्जेक्ट लेनी थी। तो जब मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया तो सेम कंडीशन वहाँ राइज होती है। एक दिन हमारी क्लास पूरी आवाज़ कर रही थी तो वहाँ के हेड टीचर क्लास में आते हैं एंड हमारी सारी क्लास से कहते हैं यू फॉलो मुजाहिद डिसिप्लिन, यू फॉलो मुजाहिद। मुझसे कहा थैंक यू मुजाहिद, तुम्हारा डिसिप्लिन किसी बिलियनर से कम नहीं है, तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है। मैंने तुम्हें बहुत दिन से देखा है, बहुत दिन से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा सर थैंक यू मन में। एंड आफ्टर 12th क्लास मैं एक बार मार्केट में गया तो मार्केट में मैंने देखा एक टी शर्ट पर लिखा हुआ था नेवर स्टॉप, योर डिसिप्लिन इज योर सक्सेस। इस वर्ड को मैं काफ़ी बार सुन चुका था। मेरी 10th क्लास में सुना, मैंने 12th क्लास में सुना और मैं मार्केट में भी इस वर्ड को सुनने लगा। अब तो मेरे आंखों से दिखाई देने लगा डिसिप्लिन वर्ड। तो मैंने कहा यार मुजाहिद, क्या डिसिप्लिन का और तेरा नाता है? मुझे लगता है तेरा इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो मैंने बगैर सोचा समझे मैंने उस टी शर्ट को बाय किया, उसे मैंने ख़रीद लिया बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ डिसिप्लिन। मुझे उसने वर्ड ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एंड आफ्टर 12th क्लास मैंने नर्सिंग कॉलेज को ज्वाइन किया। तो नर्सिंग कॉलेज में जाने के बाद मेरे जो हेड टीचर हैं हमारे क्लास में आते हैं और सारे क्लास में अनाउंस करते हैं कि यू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ मुजाहिद। कि मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ कि मुजाहिद का डिसिप्लिन एक अलग है, इसके जैसा डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। और उन्होंने एक और थिंग बताई कि यू सेव योर एटीट्यूड, यू सेव योर पर्सनैलिटी। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। आई होप you think always positive from today. Be happy, keep learning all the time. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगी हो, आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, कुछ भी आपको लगा हो सीखने लायक, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल, आई लव यू ऑल।